बाबा जी प्रणाम। अभिलाषा। बाबा जी, आज संसार में चारों तरफ अफरा तफरी मची। इसका कारण क्या है और उपाय क्या है कि अफरा तफरी खत्म हो जाए? उत्तर प्रश्न बिल्कुल साफ है। उत्पात क्यों है विश्व में? व्यक्ति को मौत याद नहीं। सबसे पहला कारण यह है। दूसरा कारण है कि व्यक्ति के गहरे मन में एक बात छिपी है कि कैसे मैं अमर हो जाऊं। तीसरी बात है कि व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति, कि मैं अपनी जिंदगी में एक नंबर हो जाऊं। चौथा, अपनी जिंदगी को सुखी साधनों से संपन्न सुखपूर्वक गुजारूं। और पांचवा, दूसरा कोई मेरे बराबर ना हो। ये 5 कारण हैं जो दुनिया को आज दुखी बनाते हैं। इसका उपाय क्या है? बस इन मनोदशाओं को विपरीत कर लो। तुम एक नंबर होना चाहते हो और संत कहते हैं कि आखिरी नंबर पे तुम खड़े हो जाओ। बहुत कोशिश की संतों ने, तुम्हारे संसार के विद्यालयों के विपरीत जाने की चेष्टा बहुत किया। तुम कहते हम एक नंबर पे हो जाओ। संत कहते हैं जो संसार में आखिरी कतार में खड़ा होगा, आखिरी नंबर पे खड़ा होगा, वह परमात्मा की सृष्टि में एक नंबर होगा। यह है उल्टा व्याख्यान। एक कोशिश कि कैसे तुम एक नंबर होकर तुम दुष्ट हो जाते हो, नम्रता खो जाती है। समझते तुम उल्टा हो कि शायद एक नंबर होकर मैं आनंदित हो जाऊंगा, एक नंबर होकर मैं औरों की सहायता करूंगा। लेकिन यह मानसिक ख्यालात हैं। जिंदगी मानसिक ख्यालातों से नहीं चलती। जिंदगी का अपने होने का एक ढंग है। जो व्यक्ति कहता है कि जब मैं, काश मेरे पास इतना हो तो मैं सारे संसार को बांट दूं, और जब उसके पास इतना होता है तो संसार को बांटने के अलावा जो संसार के पास है उसे भी छीनना शुरू कर देता है। जिंदगी गणित नहीं। और जिस व्यक्ति ने जिंदगी को बुद्धि से चलाने की चेष्टा की वह मार खा गया, क्योंकि बुद्धि सिर्फ गणित जानती है। बुद्धि दान की भाषा नहीं जानती। इसलिए जिन संतों ने कहा दान करो,
बांटो। तो उसका यही कारण था कि अपनी बुद्धि के विपरीत चलो। जब तलक व्यक्ति सभी साधनों से संपन्न हो जाता है, तो जिस कारण से वह संपन्न होता है, वो संस्कार उसके भीतर गहरे हो जाते हैं। ध्यान से समझना बात को। और वो संस्कार हैं दूसरे से छीन के। दूसरे से छीन के हम एक नंबर हो गए, और सोचा था जब एक नंबर हो जाएंगे, ईश्वर हमें इतना दे कि हम बांटने लग जाएं। तो ईश्वर ने तो इतना दे दिया आपको, लेकिन झगड़ा पड़ता है कि ईश्वर ने आपको दे दिया और इस कमाने में तुम भूल ही जाते हो कि ये ईश्वर ने दिया है। तुम ये सोचने लगते हो कि ये मैंने कमाया है, मैंने कमाया है का संस्कार फिर तुम्हें बांटने नहीं देता। फिर तुम उलट हो जाते हो, तुम भूल ही जाते हो कभी गरीबी के आलम में मैंने यह सोचा था कि काश मेरे पास इतना हो तो मैं सभी को बांट दूं, कोई दुखी ना रहे, कोई दरिद्र ना रहे, कोई कंगाल ना रहे, सभी की आवश्यक जरूरतें पूरी हों। लेकिन इस पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना। गरीबी से अमीरी तक आने में जो व्यवस्था अपनाई गई वो थी छीनने की। किसी से छीनोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा होगा, और उस छीनने की प्रवृत्ति से तुम्हारे भीतर एक संस्कार गहरा हो गया, वो था छीनने का। जब तलक तुम देश के सबसे अमीर, विश्व के सबसे अमीर बने, तो एक गहरा संस्कार तुम्हारे भीतर खुद गया छीनने का। वह जो भावना शुरू में उठी थी बांटने की, वैक्सीन हो जाएगी। मनुष्य का स्वभाव भूल जाना है। गरीबी से अमीरी तक और परम अमीरी तक आने में जो वक्त गुजरा और उसमें जो संस्कार पड़े छीनने के, वो अब भी शुरू रहेंगे, बस फिर वो छीनेगा। वह भूल ही जाएगा कि कभी मेरे भीतर से यह पुकार आई थी कि मैं विश्व का एक नंबर का अमीर हो जाऊं तो मैं बांटूंगा। राजनेताओं के साथ अक्सर ऐसा होता है। एक गरीब का बच्चा जब संविधान के कारण, लोकतंत्र के कारण चरम उत्कर्ष पे पहुंच जाता है, तो आता आता तानाशाह बनने की इच्छा पाल लेता है कि अच्छा ऐसा था क्या। यह फिर छीनने से सब मिल गया मेरे को। अब छीन तो लिया, फिर दूसरी भावना काम करती है, क्या इस बल से दूसरों को दुखी कैसे करूं। यह पासा पलट गया। सोचा था मेरे पास साधन आए, मैं लोक कल्याण हेतु काम करूं। जब तुम्हारे पास सब कुछ आ गया तो तुम्हारी वृत्ति बदल गई। और ये अचानक नहीं बदले, एक दिन में तो आता ही नहीं, धीरे धीरे पूरी जिंदगी गाल देते हो तुम। जब तक तुम्हारे पास आया तो संस्कार पड़ चुके थे छीनने के, और छीनने के संस्कार इतने गहरे कि बांट कैसे पाओगे। यह है मुसीबत। तुमने पुत्र ठीक कहा। संसार में चारों तरफ अफरा तफरी है। अफरा तफरी होने का मात्र कारण एक है,
कि व्यक्ति मृत्यु को भूल गया है। और जैसे ही व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है, वह अनर्थ करना शुरू कर देता है। यह स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि फिर उसकी मजबूरी हो जाती है छीनना। बचपन का भाव जब सोचा था, काश मेरे पास सब हो, मैं बांट दूं, और भूल जाता है बांटना। इसका हल क्या? तुमने पूछा पुत्र, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है शुरुआत करना अपने भीतर उतरने का। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरोगे, तुम्हें आनंद का रस आएगा, और आनंद का वो रस जैसे जैसे गहरा होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारे हाथ से पदार्थ छूटता चला जाएगा। यह है स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले संस्कार पड़ा था छीनने का, अब संस्कार उल्टा कर लो, अब संस्कार पड़ेगा बांटने का। आज दुनिया दुखी है, मैं जानता हूं, जबकि इन्हीं पलों में कोई एक संत बहुत दूर बैठा एकांत किसी झोंपड़ी में अपने ही होने का आनंद चख रहा है, और दुनिया मरे जा रही है। वस्तुओं को इकट्ठा करने में, पदार्थों को इकट्ठा करने में, और उसे मालूम ही नहीं है कि जब पदार्थ इकट्ठा हो जाएंगे तो मृत्यु भी आएगी एक दिन। अभी तुम कहते हो अभी तो क्या है, अभी जिंदगी बहुत पड़ी है, जैसे कि तुम त्रिकालदर्शी हो गए। लेकिन नहीं, संत कहते हैं नारायण जब अंत में, नारायण जब अंत में आ पकड़ेंगे कान, उनसे भी यूं कह दियो कि हमको फुर्सत ना। फिर मृत्यु आ जाती है, फिर वह तो तुम्हारी कोई सुनती नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैंने ये काम करना है। लोग कहते हैं कंपटीशन छोड़ देंगे। तो ये शानदार बुर्ज खलीफा, ये इमारत, ये महल, ये हरियाली, यह नीले पानी सी नदियां, यह है शानदार प्रकृति के नज़ारे। हाँ, ठीक कहता है, वही मैं कहता हूँ, ये बचेंगे नहीं। अगर तुम्हारा अहंकार एक बार बढ़ना शुरू हो गया, फिर सभी चाहते हैं कि हम एक नंबर हो जाएं, और उस एक नंबर की जद्दोजहद में तुम लड़ोगे आपस, और यही आज हो रहा है। अगर आज सभी लोग जाके ट्रंप के माथा टेक दें कि प्रभु आप नंबर 1, जैसा कहोगे हम करेंगे, आप आदेश दो, तो वह टकराव छोड़ देगा। लेकिन कहे कौन? सभी तो एक नंबर होना चाहते हैं। यहां जो मंगता भिखारी है, आपके दर पे आके खाने को रोटी मांगता है, अंतस की चाहत, अंतर मन की चाहत तो उसकी भी है कि यह जो सेठ मुझे दान दे रहा है, इसकी जगह मैं बैठा हूं, और यही नहीं मेरी जगह ये आ जाए। बस यही है दुख का कारण।
तुम सिर्फ एक नंबर नहीं होना चाहते। अगर सिर्फ एक नंबर ही होना चाहते तो कोई इतनी तकलीफ नहीं थी। तुम दूसरे को एक नंबर देखना नहीं चाहते, इसलिए तुम उसकी लकीर को छोटा करने में जुट जाते हो, अपनी लकीर को और बड़ा नहीं करते, उसकी लकीर को छोटा करने में निकल जाते हो तुम। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा अगर एटम बम न बनाते तो फिर दुनिया हमें खा जाती। अमेरिका हमें जीने नहीं देता, चीन हमें जीने नहीं देता, रशिया हमें जीने नहीं देता। यही तो मुश्किल है। तुम ऊंचा उठना चाहते हो, उसके बाद ऊंचा उठने के बाद तुम्हारी वृत्तियां अब नॉर्मल हो जाती हैं। एटम बम से एटॉमिक पावर प्लांट भी लग सकता है, जिससे आपकी शारीरिक क्षमताएं, तुम आराम भी कर सकते हो और तुम्हारे काम अपने आप भी हो सकते हैं, रोबोट भी कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति भाग्यहीन है, इसलिए संत कहता है कि तुम भाग्यहीन हो। सब कुछ होते सोते तुम दुखी हो। अमेरिका के पास आज क्या नहीं, बताओ। ट्रंप क्यों चाहता है चुनाव लड़ना? क्यों चाहता है कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ना? सब कुछ तो है उसके पास, और तुम्हें हैरानी होती होगी ये लोग क्यों लड़ते हैं। हम तो चुनाव लड़े, चलो हमने तो तरक्की करनी है, अपना शानदार आलीशान भवन बनाना है, अपनी बड़ी सी कार लेनी है, अपना जहाज लेना है, अपना हेलीकॉप्टर लेना है, सब व्यवस्थाएं चाहिए। लेकिन जिनके पास है वो फिर क्यों चुनाव लड़ते हैं? और दूसरे को दुखी करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब व्यक्ति ऊंचाई के ऊपर होता है तो उसकी कामना दूसरे को अपने से ऊपर देखना नहीं चाहता। यह किसकी तमन्ना है? यह अहंकार की तमन्ना है। संत कहते तुम बढ़ाओ, अहंकार को मत बढ़ाओ, चेतना को बढ़ाओ। तुम एक नंबर ही होना चाहते हो तो संसार में अहंकार को एक नंबर मत बनाओ, तुम चेतना को एक नंबर बनाओ। संसार में एक नंबर होने से तुम दुष्कर्म करोगे, कत्ल गारत करोगे, हिटलर बन जाओगे, मुसोलिनी, स्टालिन बन जाओगे। और अपने भीतर एक नंबर होने से तुम्हारे सभी भेद मिट जाएंगे। तुम परम खामोशी में जीने लगोगे। आनंद की वो लुफ्ते बहार, वो सुगंध सी सौंदर्य, वो भीतर का मखमली वातावरण, जिसको लुभा गया उसको बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर विचार भी तुम्हें शोर लगेंगे, फिर जप भी तुम्हें शोर लगेगा, कोलाहल लगेगा। जैसे हम रोक देते हैं, अरे चिल्लाते क्यों? तुम्हें नहीं पता तुम जप करते हो परमात्मा को, तुम्हें आवाज नहीं सुनाई पड़ती, परमात्मा तुम्हें कहता है क्यों चिल्ला रहे हो? बंद करो चिल्लाना, मेरे पास आओ, मौन का आनंद उठाओ। आनंद मौन में है। और दुर्भाग्य तुम्हारे ये है कि तुम ढूंढ रहे हो आनंद
और मचा रहे हो शोर। इन उल्टी बातों से तुम कैसे पहुंचोगे उस आनंद तक? शोर कभी रस तक नहीं पहुंचाता। शोर तो संसार तक पहुंचाता है, और संसार में रस नहीं है, संसार में उत्तेजना ही है, सिमुलेशन है, पदार्थ है, धन है, तुम्हारी मान्यताएं हैं। ये करेंसी भी तो तुम्हारी मान्यता है, ये परमात्मा भी तो तुम्हारी मान्यता है। किसी ने देखा है परमात्मा? ये शास्त्रों में लिखे अल्फाज, तुम जानते हो इनके अर्थ क्या है? तुम जानते हो कोई भी संत पुरुष जो उस तत्व पे पहुंच गया, वह बोलकर क्या गया है? नहीं जानते। इसलिए तुम अर्थ का अनर्थ कर लेते हो। तुम्हारे सारे जप शोर है, तुम्हारे सब जप मूढ़मती के हैं, तुम्हारे सारे जप तुम्हें तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं। निःशब्दता, परम मौन में ही आनंद फलित होता है। और सबकी चाहत, संसार में प्रत्येक व्यक्ति की चाहत, छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक, प्रत्येक जीव की ये चाहत है कि मैं आनंदित हो जाऊं। और जब उसे आनंदित होने का यह जामा मिलता है, इसे बाबा कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। जब तुम्हें यह जामा मिल जाता है, तो फिर तुम उपद्रव करना शुरू कर देते हैं। सर्वश्रेष्ठ जामा मिल गया, अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनूं कैसे? यह एक नंबर होने की दौड़ ही तुम्हारा दुख है। कि फिर अगर कंपटीशन ना किया, मेरे पास आ जाते हैं लोग यूपीएससी पास किए, IAS, अगर फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा मुकाबला, तो संसार की ये बनावट, इतने महल अटारियां कौन खड़ी करेगा? मैंने कहा यह एटॉमिक बम किसने बनाया? तुम्हारे 100 सालों की मेहनत, कारीगरों की, मजदूरों की, एक मिसाइल 1 मिनट में खत्म कर देती है। तुम ऐसा ही, इसे ही तुम कहते हो विकास, इसे ही तुम कहते हो तरक्की, इसे ही तुम कहते हो सुहाने दिन। तुमने अगर कोई खोज कर ली साइंटिफिक, तो तुम्हारा मन बड़ा लोभी है, लालची है। मेरो मन बड़ो हरामी, मेरा कहते हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन कोई न कोई कारण ढूंढ ही लेता है उत्पात करने के लिए। फिर मन कहता है कि चलो हम नहीं बोलते, मौन में चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने में तो कोई हर्ज नहीं, बस तुमने बोलना है। बोलने का कारण कोई ना कोई ढूंढ लोगे। फिर चाहे गाली ना निकालो, भगवान का नाम लो, बात तो एक ही है। शोर तो वो भी है और शोर वो भी है। और तुमने जाना है परम मौन में, जहां शब्द नहीं है, शब्दातीत है वह। अखरा नालों वखर जेड़ा,
आंखों से पार है, जो अक्षरों से पार है, जो न दिखता है, न बोला जाता है, न समझाता है, तुम इंद्रियों से उसे पाने की चेष्टा में संलग्न हो, उसे जो इंद्रियों के द्वारा पाया नहीं जा सकता। बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी मूर्खता की कोई परवाह नहीं। किसे ढूंढने निकले थे? और इन सांसों की माला टूटते टूटते तुम क्या हो जाते हो? क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। मांगा था क्या मिला, मांगा था क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना कि हुस्न क्या है। कहते हैं जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में। तुम संसार में रस निकालने की चेष्टा करते हो, बालू में से तेल निकालना, जबकि बालू में तेल निकलता नहीं। रेगिस्तान के बालू से तेल निकलेगा। कोशिश कर लो, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन आखिर में पाओगे चाहा था क्या मिला। तुम चाहते हो इस बालू से तेल निकलेगा, निकलता नहीं। तुम्हारी चाहतें कभी पूरी नहीं होती। एक ही तल है जहां जाकर सभी चाहतें पूरी हो जाती हैं। जो तुमने चाहा था वो मिल गया, लेकिन तुम्हारी रास्ते अलग हैं। वही मैं कहता हूं, श्रद्धा चाहे तुम्हारी कितने भी हो, प्रयास चाहे तुम कितना भी कर लो, लेकिन अगर रास्ता सही नहीं तो फिर अकेला प्रयास काम न करेगा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो व्याभ्याम बिना न पुष्यन्ति, लेकिन यह एक मूर्ख का शब्द है। उसने आधा सत्य बोल दिया, आधा सत्य वो जानता ही नहीं। तुलसीदास, उसे ये नहीं पता श्रद्धा अगर गलत चीज पे हो जाए, मार्ग अगर गलत हो
कागजी कश्तियों का अगर तुम वास्तविक मान लो और उसके ऊपर सवार होकर तुम समुद्र को पार करने निकल पड़ो, वो कश्तियां तो डुबो देंगे तुम्हें। कागज के जहाज पर बैठकर तुम कहो हमने अमेरिका जाना, ये जहाज तो ना उड़ पाएगा, तुम गिर पड़ोगे। समुद्र की अतल गहराइयों में गुम हो जाओगे तुम। अकेली श्रद्धा और विश्वास काम नहीं करता, रास्ता सही होना चाहिए। अकेला रास्ता भी काम नहीं करता, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास रास्ते में रोशनाई भरते हैं, मार्ग दिखाते हैं। मार्ग हो और उसे दिखाने वाली श्रद्धा हो तो तुम पहुंच जाओगे। ये दोनों चीजें अनिवार्य हैं। ये दो पैरों की तरह हैं, जबकि एक पांव से आदमी नहीं चल सकता, दो पांव से तो भाग भी सकता है। तो आज दुनिया दुखी है, और मैं रोज बोलता हूं दुख का मात्र एक कारण है। बुद्ध ने कहा दुनिया में दुख है और दुख का कारण है, और उस कारण को मिटाने का उपाय है। उस उपाय को ही साधना कहते हैं। तुम संसार के बालू से अगर तेल निकालने का प्रयास करोगे तो सारी उम्र तुम लड़ते ही रहोगे। नहीं, संसार के पदार्थों में रस नहीं आता, संसार के पदार्थों में स्वाद होता है, और स्वाद रस का भ्रम है। स्वाद रस का भ्रम है, रस नहीं। क्योंकि स्वाद में होती है उत्तेजना। तुम जीवा के ऊपर, टेस्ट बड्स के ऊपर कोई स्वादिष्ट पदार्थ रख लेते हो तो टेस्ट बड्स तुम्हारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। तुम कहते हो आह बहुत शानदार, इट इज टू मच टेस्ट। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, संसार के स्वाद स्टिमुलेशन, और तुम्हारा कहीं ना कहीं अंतस मांगता है नॉन स्टिमुलेशन का वह सुख। तुम्हारा अंतस सुख भी चाहता है, लेकिन विदाउट स्टिमुलेशन सुख चाहता है। तुम्हारे पदार्थ सुख तुम्हें देते हैं बिला शक, लेकिन वह उत्तेजना के साथ देते हैं। तुम्हारी कोई भी इंद्रिया उत्तेजना के बिना तुम्हें सुख नहीं दे सकता। वो आंखें हो, कान हो, जीवा हो, स्पर्श हो या भोग हो, उत्तेजना के बिना तुम्हें स्वाद नहीं आएगा। तुम्हारे स्वाद मात्र उत्तेजनाएं हैं। और फिर तुम कहते हो बाबा सारा संसार दुखी है। ये सपने तुमने ही देखे। मैं विज्ञान के विरुद्ध नहीं, परमात्मा की बनाई सृष्टि में खोज करो, लेकिन उस खोज का लाभ उठाना सीखो। उस दिशा में कि इस खोज से कैसे अपने भीतर आराम से उतरा जा सकता है, ज्यादा अच्छा होगा। तुम बाहर गर्मी, तप्त गर्मी में बैठकर साधना करो या एयर कंडीशन रूम में बैठ के साधना करो, ज्यादा सुखद होगा। तो बिजली का आविष्कार गलत नहीं। तुम्हारे 1000 काम बिजली करते हैं, कल रोबोट करने लग जाएंगे। तुम्हारे पास वक्त बहुत होगा, लेकिन काश तुम्हारे पास रास्ता दिखाने वाला भी कोई हो। वक्त बहुत होगा, आज वक्त नहीं है।
तो तुम कहते हो मन खाली नहीं, आई एम टू बिजी नाउ। फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा। खाली वक्त बहुत होगा। क्या खो जाएगा? रास्ता खो जाएगा, श्रद्धा खो जाएगी, विश्वास खो जाएगा। तुम्हारी बुद्धि खोजते खोजते तर्कवादिता में आ जाएगी, और यह तार्किक बुद्धि नुकसान करती है। तार्किक बुद्धि तुम्हें अपने अंतस में नहीं जाने देती। तार्किक बुद्धि कहेगी कहाँ जा रहे हो? कभी किसी ने देखा है भगवान? तुम कहोगे हाँ, कबीर ने देखा, बाबा ने देखा। तुम्हारी बुद्धि झट से कहेगी तुम्हें क्या पता उन्हें देखा कि वो झूठ बोल गए। बस ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि बाधा बनेगी। तो तुम्हारे पास वक्त होगा। आज वक्त नहीं है, आज रास्ता है। आज दोनों रास्ते हैं। अगर तुम रास्ते से बहक जाओ, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, और मैंने दूसरा भी बताया कि मार्ग भी सही हो, मन में श्रद्धा भी हो, तो पहुंचना कोई ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि तुम ही हो परमात्मा। लेकिन काश तुम्हारे पास दोनों चीजें होती। फिर जमाना साइंस का आएगा। तुम कहोगे बिना कंपटीशन के विकास नहीं होता। अब किस मूर्ख ने कहा कि विकास करो? तुम्हारे पड़ोसी ने कहा विकास करो, बाधित किया उसने। मैंने एटम बम बना लिया है, अगर तुमने नहीं बनाया तो मैं एटम बम फेंक दूंगा। या तो मेरे चरण पकड़े रहो या फिर बराबर के बनो। ऐसे ही दुनिया उलझी हुई है आज। फिर तुम दूसरे का अधिकार छीनने पर लग जाते हो। फिर तुम कहते हो मैंने तो पा लिया, लेकिन दूसरा कोई ना पाए। मैं दूसरों को दुख देता रहूं, अपने इशारों पे नचाता रहूं। यह मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है, वृत्ति है। तुम हुक्म मानना नहीं चाहते, तुम हुक्म करना चाहते हो। यह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन तुमने स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करना है। तुमने तो वृत्तियों से पार जाना है। पातंजलि कहते हैं योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों के पार हो जाना है। और आज क्या हो गया है? कल तुम्हारे पास साधन नहीं थे, आज बहुत साधन है। आराम से सो सकते हो। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, गर्मी है बाहर तो एयर कंडीशन लगा लो, सर्दी है बाहर तो हीटर लगा लो। हर चीज आविष्कृत हो गई है। इस आविष्कृत होने के साथ साथ उतने ही तुम पागल भी हो गए। अब जरूरतें तुम्हारी हो गई हैं पदार्थों को पाने की। अब वो भीतर की जरूरत समाप्त हो गई आनंद की। बरसों बीत गए, तुम भूल ही गए कि हम इस संसार में क्या ढूंढ रहे थे, और अचानक ऐसा तूफान आया कि हमने क्या ढूंढना शुरू कर दिया। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े।
बिजुरी बन कर गगन पे चमके, बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा हो, मन संग आँख मिचौनी खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन बादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तुम्हें याद ही नहीं कि तुम क्या ढूंढ रहे थे। अचानक हवा का एक ऐसा झोंका आया कि तुम सब कुछ भूल गए, कि मैं तो उस रस की खोज में निकला था जिसमें जरा भी उत्तेजना नहीं होती, बड़ी शांति है, निरुत्तेजित रस। मैं तो उत्तेजना वाले रस में डूब गया, और ये भी तुम कहाँ ले पाते हो। तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हारा दिमाग हजार जगह फिरता है। कोई मेरी संपत्ति ना लूट ले, कोई मेरे घर को आग न लगा दे, मेरे बाल बच्चे कैसे होंगे, मेरी धर्म पत्नी कैसे होगी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या ये जीवन है? दो पल के लिए शांत कमरे में बैठ के सोचना, क्या यह जीवन जी रहे हो तुम? वास्तव में यह जीवन है? क्या तुमने संत का जीवन देखा कभी? 24 घंटे, 8 पहर तुम त्योहार मनाते ही इसलिए हो। संत कोई त्योहार नहीं बनाता, क्योंकि संत के लिए हर पल दिवाली है। संत के आनंद का दिया, रस का दिया हर वक्त जलता है। संत के भीतर होली के रंग हर वक्त बरसते हैं, फाग हर वक्त रहता है, और तुम गम के गम मारे हो गए। क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें याद ही नहीं है तुम क्या ढूंढ रहे हो। पहले पहले याद था, बीते समय की रेखा हमने उनको देखा, मन संग आंख में चौनी खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले, वो सावन के झूले, हो ऋतु आए ऋतु जाए, देके झूठा एक
दिलासा। ऋतु आए ऋतु जाए, देके झूठा एक दिलासा। रेत से निकलेगा तेल, फिर भी मेरा मन प्यासा। मन प्यासा ही रहेगा। मन तृप्त होता है वहां जाकर जहां रस बरसता है, फाग के रंग बरसता है, अमृत सा रस झरता है। और काश तुम निकल गए होते उस रास्ते पे। लेकिन गुरुडम ने तुम्हें रोक लिया। तुमने बहकला दिया, एक झूठा दिलासा दे दिया। राजनीतिज्ञों की तरह अच्छे दिन आएंगे, मिलेगा वो परमात्मा। लेकिन काश वह मिल पाता, इन्हें खुद भी नहीं मिला है। तुम थोड़ा सा इनके चेहरे का लावण्य देखना, तुम थोड़े से लक्षण देखना, यही कृष्ण कहते हैं। क्या ठहराव आया? क्या इन्होंने संपत्तियां जोड़नी कम की? क्या इन्होंने अपनी गद्दियां आगे बिना अनुभव के ट्रांसफर करनी बंद की? नहीं, किसी को भी उठा के मामा भांजा साला फूफा, लो तुम बैठ जाओ गद्दे पे। ये धरोहर नहीं है, सामग्री की तरह चेतना एक धरोहर नहीं, यह कमाई जाती है। यह समान नहीं है, पदार्थ नहीं है। यू कैनॉट ट्रांसफर इट। यह तो अर्जन है, यह तो अपने भीतर उपार्जन करना होता है। तो तुम्हें झूठी दिलासा देते रहते हैं। ऋतु आती है, चली जाती है और झूठा दिलासा दे जाती है। वह आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कभी आता नहीं। ऐसा ही जीवन बीत जाता है। काश तुमने जीते जी पहचान लिया होता कि अगर जीते जी सचखंड न मिला तो मरकर क्या खाक मिलेगा। कौन भोगेगा उस सचखंड को? अगर जीते जी स्वर्ग सा माहौल ना हुआ तो मरकर क्या खाक मिलेगा? कौन जाने, हो भी कि ना हो। और नहीं है, मैं तुमसे कह दूं, कोई सचखंड नहीं, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। अगर स्वर्ग नरक होता है तो यहां जो तुम नरक भोगते हो हॉस्पिटल में, जो दर्द उठते हैं तुम्हारे आय बैस के, वो क्या है? जो राजसी ठाठ करते हो तुम्हारा चित्त जीरा झूमता रहता है हर वक्त, वो क्या है? ये स्वर्ग नरक ही तो है। जब तुम उस अमृत का रस पीने लगते हो जीते जी, वह सचखंड ही तो है। जिस व्यक्ति ने जीते जी उस सच का स्वाद नहीं लिया, वह इन मूढ़ गुरुओं की गुरुडन में, शब्दों में उलझता रह जाएगा और उस अमृत से वंचित रह जाएगा। उस रस को पी ना सकेगा, उसका स्वाद ना चख सकेगा। और ऐसे ही तुमने पूछा, दुनिया दुखी है? बिल्कुल दुखी है। कारण कौन है? बस कारण यही, ऋतु आए ऋतु जाए देकर झूठा एक दिलासा। तुम टक्करे मारते हो, इस धर्म से उस धर्म में जाते हो, गुरु बदलते हो, स्थान बदलते हो, लेकिन तुम्हें चैन नहीं आता।
चेचा जान, ये दिन तो गुजर जाता है, ये रात क्यों आ जाती है? ऐसा ही करते करते तुम प्राण त्याग देते। ये दुखों की रात तो आएगी। अगर नहीं चाहते कि ये दुख की रात कभी आए, तो उस तल पर चले जाओ जहां न सुख होता है न दुख। सुख और दुख के पार एक रस होता है, और वह कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं, और उसको पीकर आदमी अमर हो जाता है। वह बड़ा स्वादिष्ट है। उसकी तो बातें ही निराली, मदहोश करने वाली हैं। ताकियां गल्लां कथियां न चाहे, जे को कहे पाछे पछता है। इसका उपाय यही है पुत्र, तुमने ठीक कहा। छोड़ो कंपटीशन को। अगर दुनिया इस मैराथन में दौड़ रही है, तो तुम इस मैराथन में दौड़ना बंद करो, दौड़ से बाहर हो जाओ और तुम किनारे के ऊपर बैठ जाओ। इस होती हुई दौड़ को देखो। धीरे धीरे तुम अपने अंतस में उतरने लगोगे। मन दौड़ेगा और तुम देखोगे, और जैसे जैसे यह साक्षित्व घना होगा, वैसे वैसे तुम अपने अंतस में घने उतरोगे। और एक पल ऐसा आएगा जो तुम्हें झूठा दिलासा नहीं देगा, जो तुम्हें वहीं पहुंचा देगा जहां बहारें हैं आनंद की। और वो कौन ले जा सकता है तुम्हें? जाओगे तो तुम्हें राह बताएगा सच्चा गुरु। ये गुरुडों में से सावधान, ये 5 नाम से नहीं मिलता, ये राधे नाम से नहीं मिलता, ये राम कृष्ण से नहीं मिलता। ये मिलता है मौन, मौन और परम मौन। उठो, संभलो। दुनिया ने सदा से यही कुछ किया है। कितनी बार इस दुनिया ने, धरती ने विनाश झेला है, और कितनी बार ये फिर आबाद हुई है, और कितनी बार फिर ये बर्बाद हुई है। इस संसार का चक्र चलता ही रहेगा। तुम इस चक्र से बाहर हो जाओ। तुम इस चक्र के घूमते हुए समय के, संसार के चक्र को देखो, महज देखो, और तुम पाओगे कि तुम अपने ही भीतर उतरना शुरू हो गए। देखने से ये घटना घटित होती है, बिना थर्राए, बिना कंपन, अडिग अडोल। जब तुम स्थिरता में आते हो, तो तुम पाते हो कि तुम अपने ही भीतर उतरना शुरू हो गए, और उस उतरने के भीतर ही तुम्हें आनंद आता है। ऐसे रोज 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 एक एक बूंद बढ़ाए जाना। एक दिन तुम पाओगे कि तुम वहां पहुंच गए जहां संत चाहता था कि तुम वहां पहुंचो। कभी संत भी तुम्हारी हालत में था, और कभी तुम भी संत की हालत में हो सकते हो। कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया संत, संत भी यहीं से आया। तुम्ही में खेला कूदा पला, तुम्हारी ही तरह मूर्ख था, तुम्हारी ही तरह भटका, तुम्हारी ही तरह सब वासनाओं के द्वार दरवाजे उसने भी खटकाए, लेकिन उसने पाया नहीं। और फिर वो अपने भीतर उतरा, ठहर गया। फिर उसने दौड़ना छोड़ा और बाहर बैठ के देखने लगा दृश्यों को, और अचानक पाया कि वह दौड़ से बाहर होके अपने भीतर उतरने लगा। तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओ। आग लगे तुम्हारी आईएएस को, यूपीएससी को, आईपीएस को,
आनंद की कीमत पर कुछ भी कमा लोगे बुरा है। आनंद की कीमत पर कुछ भी मत कमाना। ये झूठे दिलासे हैं, कागजी दिलासे। कितना भी तड़प लो, इस मैराथन की दौड़ से बाहर हो जाओ और इस मैराथन की दौड़ को देखो। मन तुम्हारा दौड़ रहा है, यह मैराथन की दौड़ है। इस दौड़ को अच्छी तरह से देखो और ठहर कर देखो, कंप्लीटली ठहर कर देखो। बस एक दिन ऐसा आएगा, तड़प तड़प के इस बिरहन को, तड़प तड़प के इस बिरहन को, आया चैन जरा सा, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन बादों, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। सब दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट, चिंता, चिंतनाएं, फिक्र, तनाव सब समाप्त हो जाएंगे। मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें रास्ता दिखलाने आया, तुम इस पर श्रद्धा और विश्वास करो। रास्ता यही है कि तुम ठहरो, तुम दौड़ो मत। तुम्हारे सारे प्रयास दौड़ मात्र हैं। वो फिर चाहे गीता को पढ़ना हो, चाहे कुरान पुराण को पढ़ना हो, यह मात्र दौड़े हैं। इन सब दौड़ों को छोड़ो, मैराथन से बाहर हो जाओ, साक्षी हो जाओ। महज ठहर कर, कंप्लीटली स्टिल होकर इसको देखो और तुम पाओगे तड़प तड़प कर इस बिरहन को, आया चैन, आया चैन जरा सा, फिर भी मेरा